Good morning, students. In previous classes, we discussed about the first chapter, reproduction in living organisms. Now, today we are going to discuss about the second chapter, sexual reproduction in flowering plants. Okay? हम फ्लावरिंग प्लांट्स में एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में देखेंगे रिप्रोडक्शन कैसे होता है. ठीक है, तो एक एक करके हम बारीकियों को उसको एक एक बेस को हम देखेंगे, एक एक उसके जो पॉइंट्स होंगे उनको हम देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, कैसे मेल गैमेट्स बनते हैं, कैसे फीमेल गैमेट्स बनता है. तो हर एक बारीकियों को हम इस चैप्टर में देखेंगे. ओके, नाउ तो हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड चैप्टर. ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की, जो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा या पहले भी आप इस वर्ड को सुने होंगे. स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या होता है स्पोरोफाइट, क्या होता है गैमेटोफाइट. तो पहले इसको हम डिस्कस कर लें. अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करें हम, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट को हमने डिप्लॉयड से दिखाया हुआ है. 2n इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्लॉयड. तो स्पोरोफाइट जो बॉडी होती है वो डिप्लॉयड होती है. तो स्पोरोफाइट से स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है. देख रहे हैं एरो ये बना हुआ है. तो स्पोरोफाइट जो होगा वो डिप्लॉयड कंडीशन होगा. और बाय मियोसिस यहाँ पे दिखा हुआ है, बाय मियोसिस हमने आरडी लिखा हुआ है. आरडी फॉर रिडक्शनल डिवीजन. तो बाय मियोसिस स्पोरोफाइट form the spore and spore is the haploid. हैप्लॉइड क्यों होगा? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो रहा है, मियोसिस डिवीजन हो रहा है. अब स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ द गैमेटोफिटिक फेज. जो स्पोर होगा वो गैमेटोफाइट बनाएगा. ठीक है, इसलिए हम स्पोर को हम फर्स्ट सेल ऑफ द गैमेटोफिटिक फेज बोल रहे हैं. ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी कि फर्स्ट सेल ऑफ द गैमेटोफिटिक फेज क्या होता है. फर्स्ट सेल, तो फर्स्ट सेल इज द स्पोर. स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ द गैमेटोफिटिक फेज. तो स्पोर जो होगा वो गैमेटोफिटिक बॉडी बनाएगा. और जो ऑलरेडी स्पोर क्या है, हैप्लॉइड है, तो गैमेटोफिटिक फेज भी क्या होगा, वो हैप्लॉइड होगा. ठीक है, गैमेटोफिटिक फेज. अब गैमेटोफिटिक फेज क्या होगा, जो गैमीट का फॉर्मेशन करेगा. और जो गैमीट का फॉर्मेशन होगा वो ऑलरेडी क्या होगा, माइटोसिस से होगा, मियोसिस से नहीं होगा. क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं यहाँ पे मियोसिस हो चुका है. अब यहाँ पे मियोसिस होगा तो जीरो बचेगा. ठीक है, तो ऑलरेडी यहाँ पे मियोसिस हो चुका है. अब यहाँ पे जो होगा वो माइटोसिस के थ्रू ये गैमेट का फॉर्मेशन होगा. हम देख रहे हैं एरो इंडिकेट कर रहा है. तो गैमेटोफिटिक जो बॉडी है वो हैप्लॉइड है. और हैप्लॉइड से क्या हो रहा है, बाई माइटोसिस गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है. गैमेट भी क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे. और ये गैमेट मेल और फीमेल गैमेट दोनों, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्म बाय द माइटोसिस थ्रू द गैमेटोफिटिक फेज. तो गैमेटोफिटिक फेज से क्या होगा, बाय माइटोसिस गैमेट के फॉर्मेशन होंगे. अब ये गैमेट के जो क्या होंगे, फॉर्मेशन तो हो गए. अब इनका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा. द फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट अपोजिट गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, जिसे नोन एज द फर्टिलाइजेशन. ये फर्टिलाइजेशन हुआ. फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, जाइगोट. तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि ये जो गैमेट्स हैं वो क्या है, हैप्लॉइड है. लेकिन इनका फ्यूजन होगा एन और 2n, एन और एन, इट्स 2n कंडीशन में आ गई. और 2n कंडीशन क्या बनाएगी, फिर स्पोरोफाइट बनाएगी. तो इस तरह से क्या होता है, स्पोरोफाइट, फिर गैमेटोफाइट, फिर गैमेट, फिर स्पोरोफाइट, ऐसे इनकी साइकिलिंग चलती है. इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. बहुत ही इजी वे से हमने समझाया आपको कि स्पोरोफाइट्स और गैमेटोफिटिक फेज से कैसे इनका अल्टरनेशन होता है. अब यहाँ पे हम देखें गैमेटोफिटिक. तो गैमेटोफिटिक जो बॉडी होगी क्या होगी, हैप्लॉइड होगी, जिसको एन से इंडिकेट कर रहे हैं. स्पोरोफिटिक बॉडी क्या होगी, डिप्लॉइड होगी. आपको याद रखना होगा जो 2n कंडीशन होगी. ठीक है, हमने क्वेश्चन में रखा है फर्स्ट सेल ऑफ द गैमेटोफिटिक जनरेशन इज. तो पहला सेल जो होगा गैमेटोफिटिक जनरेशन का वो क्या होगा. तो आपको मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे गैमेटोफिटिक जनरेशन देख रहे हैं, स्टार्ट किससे हो रही है, स्पोर से हो रही है. तो इसका आंसर क्या होगा, स्पोर होगा. ठीक है, नाउ हम और इसके हम आगे डीप देखते हैं क्या क्या दे रखे हैं. दे रखे हैं स्टेप्स इन सेक्सुअल लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्मी जो प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उसमें कौन कौन से उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं. तो एक्चुअली हम बात करते हैं मेल और फीमेल दोनों होते हैं. तो हम एक एक करके देखेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का देखेंगे. तो यहाँ पे हम पहला पॉइंट जो रखा हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट्स. मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन, उनका विकास कैसे होता है. अब इसके अंडर में क्या क्या होता है, सबसे पहले हम देखें डेवलपमेंट ऑफ एंथर. एंथर का फॉर्मेशन, एंथर जो होगा वो क्या होगा, स्टेमन का सबसे ऊपर जो टर्मिनल पोर्शन होता है उसको एंथर बोलते हैं. तो डेवलपमेंट ऑफ एंथर, एंथर का डेवलपमेंट कैसे होता है, पहले उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सेकेंड पॉइंट में देखा है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर यानी पॉलन ग्रेन.
माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन पॉलिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, पॉलिनेशन होता क्या है। उसके बाद दे रखा है डेवलपमेंट इन द माइक्रोस्पोर टू फॉर्म मैच्योर मेल गैमेटोफाइट एंड स्पर्म। और माइक्रोस्पोर से कैसे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है वो हमें जानना है, वो हम जानेंगे। ये तो बात नहीं रही आपकी मेल रिप्रोडक्टिव की बात रही। अब यहाँ पर हम देखें फीमेल की बात कर लें। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेट्स, इसमें क्या क्या हमें आए पढ़ने हैं। डेवलपमेंट ऑफ ओब्यूल, हमें ओब्यूल का देखना है कैसे डेवलपमेंट होता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था एंथर का, वैसे यहाँ पे देखा हमने ओब्यूल का डेवलपमेंट पढ़ना है। फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, मेगास्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है वो हमें पढ़ना है। डेवलपमेंट ऑफ द मेगास्पोर टू फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेट्स, मेगास्पोर से फीमेल गैमेट्स कैसे बनते हैं उसके बारे में जानना है। यानी इस पूरे चैप्टर में आपको पूरे मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स को, उसके पार्ट्स को, कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे वो फॉर्म हो रहे हैं, ये सभी चीज़ों को पढ़ना है आपको, ठीक है। हमने मेल की बात की, फीमेल की बात की। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन यानी कि मेल और फीमेल का फर्टिलाइजेशन। और चौथा पॉइंट दे रखा है डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो एंड सीड फॉर्मेशन। ये फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन और सीड फॉर्मेशन आपको देखना है, इसमें समझना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो हम बात करते हैं, पहले स्टार्टिंग करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेट से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मेल गैमेट से बात करेंगे, उसको हम समझेंगे अच्छे से। लाइए पहले देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेट्स। तो उसमें सबसे जो पहला पॉइंट दे रखा था डेवलपमेंट ऑफ द एंथर, एंथर को हम सबसे पहले देखेंगे। दे रखा फ्यू सेल इन द हाइपोडर्मल रीजन बिकम डिफरेंशिएटेड एज द आर्चिस्पोरियल सेल। आपको ऐसा समझ नहीं आ रहा होगा कि आर्चिस्पोरियल सेल कहाँ से आ गया, ठीक है। तो एक्चुअली में आप ऐसे पहले समझ लो ना कि एंथर का फॉर्मेशन कैसे होता है। इनिशियल स्टेज पर अगर हम देखें अगर, तो उसको हम विद फिगर अगर समझने की कोशिश करें तो मेरे पास एक फिगर होगा, हाँ ये फिगर हम ऐसे देखें। सेल सेल का क्लस्टर है यहाँ पे मैरस्मेटिक सेल। आउटर जो कवरिंग है वो है एपिडर्मिस, अंदर जो सेल बने हुए हैं क्या है, मैरस्मेटिक सेल। तो ये जो सेल की कवरिंग है वो है एपिडर्मिस, अंदर जो सेल भरे हुए हैं मैरस्मेटिक। तो इनिशियल स्टेज पे जब एंथर का फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, क्या क्या चेंजिंग आती है, हमें वो समझना है। तो मेरे पास सबसे पहले क्या इनिशियल स्टेज पे ये सेल है मैरस्मेटिक सेल, वो एक क्लस्टर है सेल का, उसके चारों तरफ क्या है, एक एपिडर्मिस की लेयर है। अब ये क्या किए, जो क्लस्टर ऑफ सेल है अपने शेप में वो डिफ्रेंशिएट किए, और समझ लेते हैं, मान ले ऐसे हो गया वो डिफरेंस करके अपने शेप में चेंजेस किया और ये ऐसे हो गया। अब जो ये मैरस्मेटिक सेल हैं इनमें से कुछ जो सेल हैं स्पेशलाइज जो सेल होंगे अपने को वो इस चार कॉर्नर पे एग्रीगेट कर लिए। तो जो भी मैरस्मेटिक सेल देख रहे थे आप उसमें से कुछ जो सेल्स हैं चारों कॉर्नर पे अपने आप को एग्रीगेट कर लिए और इन्हें हमने बोला आर्चिस्पोरियल सेल। यानी ये मैरस्मेटिक सेल ही है लेकिन इनमें से कुछ जो सेल्स होती हैं इस चारों कॉर्नर पर अपने आप को एग्रीगेट कर लेते हैं, जिसको हमने रेड से दिखाया हुआ, इसे हम बोले आर्चिस्पोरियल सेल, जो हमने स्टार्टिंग में नेम लिया था आर्चिस्पोरियल सेल। ये हम प्रोसेस जो पढ़ रहे हैं, हम प्रोसेस को पढ़ रहे हैं एंथर की फॉर्मेशन को, कि एंथर का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले स्टेज हमने देखा मैरस्मेटिक सेल, उसकी आउटर कवरिंग थी एपिडर्मिस, इसमें से कुछ सेल जो है अपने आप को एग्रीगेट किए चारों कॉर्नर पे, जिसे हम आर्चिस्पोरियल सेल बोल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, आर्चिस्पोरियल सेल डिवाइडेड इन टू पार्ट, पीपीसी एंड पीएससी। ये भी सीक्वेंस आपको याद रखने हैं अच्छे से कि आर्चिस्पोरियल जो सेल्स होगी वो डिवाइड होगी टू पार्ट्स में, पीपीसी एंड पीएससी। पीपीसी मतलब प्राइमरी पैराइटल सेल की बात कर रहे हैं और पीएससी का फुल फॉर्म होता है प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। यानी ये स्पोर्स की फॉर्मेशन करेगा और ये जो है लेयर का फॉर्मेशन करेंगे। जो एंथर के जो वॉल लेयर्स होते हैं उनके फॉर्मेशन की बात करेंगे तो पीपीसी करेगा। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी कि एंथर का फॉर्मेशन, एंथर के वॉल का फॉर्मेशन कौन करता है, तो एंथर के वॉल का फॉर्मेशन पीपीसी करेगा, प्राइमरी पैराइटल सेल, ठीक है। और पीएससी जो होता है वो डिवाइड कितने होगा, एमएमसी बनाएगा। एमएमसी बोले तो माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। तो ये एमएमसी जो होगा वो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो माइक्रोस्पोर को बनाएगा, ठीक है। तो आपको एक फ्लो चार्ट हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा। एपिडर्मिस है, मैरस्मेटिक सेल है, उनमें से कुछ जो सेल हैं वो अपने आप को चारों कॉर्नर पे एग्रीगेट किए और बना लिए क्या, आर्चिस्पोरियल सेल। आर्चिस्पोरियल सेल टू पार्ट में डिवाइड हुआ, पीपीसी और पीएससी। पीपीसी मतलब प्राइमरी पैराइटल सेल और पीएससी मतलब प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। पीपीसी जो बनाया वो क्या बनाया, एंथर की वॉल लेयर को बना रहा है, और पीएससी बना रहा है एमएमसी को बनाया, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो फिर
पॉलन ग्रेन या फिर माइक्रोस्पोर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे पैराइटल लेयर बनाएगा। तो हमें ये जानना कि एंथर के कौन कौन से वॉल लेयर होते हैं, हम आगे भी इसको देखेंगे। पहले हम रिटन वर्क देख लें, रिटन में क्या दे रखा हुआ है। आर्चिस्पोरियल सेल डिवाइड इनटू पीपीसी एंड पीएससी, जो पहले हमने फिगर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश किया है कि आर्चिस्पोरियल सेल डिवाइड इनटू टू पार्ट, पीपीसी एंड पीएससी। पीपीसी में प्राइमरी पैराइटल सेल फॉर्म डिफरेंट लेयर यानी एंथर के डिफरेंट लेयर को जो बनाएगा वो पीपीसी रिस्पॉन्सिबल है। पीपीसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द वॉल लेयर ऑफ द एंथर। ठीक है, वॉल लेयर ऑफ द एंथर की वॉल लेयर को बनाएगा एक्सेप्ट यहाँ पे जोड़ छोड़ दिया हमने, एक्सेप्ट इपीडर्मिस को छोड़ के जितने भी लेयर्स होंगे एंथर के, उनके बनाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसको है, पीपीसी को है। तो पीपीसी द रिस्पॉन्सिबल द फॉर्मेशन ऑफ द वॉल ऑफ एंथर एक्सेप्ट द इपीडर्मिस। इस इपीडर्मिस को छोड़ के बाकी जितने भी लेयर होंगे उनके फॉर्मेशन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो पीपीसी है। ठीक है, अब लेयर कौन कौन से होंगे इस एंथर के, तो इंडोथीसियम होगी, मिडिल लेयर होगी और सबसे अंदर की होगी टैप्टम। सबसे अंदर होगी टैप्टम। ठीक है, टैप्टम के ऊपर मिडिल लेयर, उसके ऊपर इंडोथीसियम और इसके ऊपर होती है इपीडर्मिस। तो हम देख रहे हैं कि पीपीसी जो है इंडोथीसियम बना रहा है, मिडिल लेयर बना रहा है और टैप्टम बना रहा है, लेकिन इपीडर्मिस नहीं बना रहा है क्योंकि ऑलरेडी इपीडर्मिस क्या है, पहले से प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे टैप्टम की बात करें, जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है। टैप्टम इज द इनर मोस्ट लेयर विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। जो टैप्टम के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है कि टैप्टम का फंक्शन क्या है। जो टैप्टम्स होता है वो नरिशमेंट का काम करता है, जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को नरिश करता है, पोषण देता है, पोषक देता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा था कि टैप्टम जो है कि सिंगल न्यूक्लिएट मल्टी न्यूक्लिएट। तो ये जो होता है टैप्टम वो मल्टी न्यूक्लिएट होती है, ये आपको याद रखना होगा कि टैप्टम इज अ मल्टी न्यूक्लिएट। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा भी है इट इज अ मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। पीएससी की बात करेगा तो पीएससी प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल फंक्शन डायरेक्टली एज अ पॉलन मदर सेल। इट मे बी डिवाइड एंड फॉर्म द एमएमसी, जो मैंने पहले ही बोल दिया कि प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल डिवाइड इनटू एमएमसी को बनाता है, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल को बनाता है। एमएमसी द डिप्लॉयड, एमएमसी जो होते हैं वो डिप्लॉयड, एक एक बारीकी को आप दिमाग में रखेंगे हमेशा। एमएमसी जो होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, डिप्लॉयड होती है। इस सेल डिवाइड बाय मियोसिस, डिप्लॉयड है तो ऑलरेडी इसको डिवाइड होना है मियोसिस के थ्रू, तो मियोसिस डिवाइड मियोसिस एंड फॉर्म 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड फॉर्म 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन। जो एमएमसी होती है वो डिवाइड होती है मियोसिस के थ्रू और क्या बनाएगी, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनाएगी, जो पॉलन ग्रेन बनाएगी। ठीक है, द ग्रुप ऑफ द 4 माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड The group of the 4 microspore is called microspore tetrad. Tetrad में पूछे आते हैं, टेट्राड किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ द 4 माइक्रोस्पोर, ठीक है, इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर टेट्राड। 4 उसमें माइक्रोस्पोर होते हैं, जो फॉर्मेशन जो होते हैं 4 माइक्रोस्पोर, यानी कि 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो ये टेट्राड वर्ड आप याद रखेंगे। ये फिगर समझ लिए। अब जो है फिगर थोड़ा समझ ले, फिगर को बहुत ही अच्छा फिगर दिया हुआ। ये आपका एंथर हो गया, ये पूरा मेल का पोर्शन होगा, स्टेमन जिसको बोलते हैं। ये ऊपर की ओर एंथर, यहाँ पे कनेक्टिविटी है बेस, और ये फिलामेंट, ये स्टेमन का पोर्शन, मेल इफेक्टिव पोर्शन है ये। इसके हम टीएस को देखें, अगर सेक्शन कटिंग करें, इसका सेक्शन कटिंग करके देखें अगर इसको, तो ये बाई लोब्ड होते हैं ये, और डाइथिकस होते हैं। ये बाई लोब होंगे, 2 इनके अलग अलग लोब्स होंगे, और उसमें थीका के थ्रू इनका पार्टीशन होता है, जिसमें आपको ये अलग अलग पार्ट दिख रहे हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो लेयर्स होंगी, एंथर वॉल लेयर जो होगी, हमें वो समझना है। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने पीछे देखा है कि कौन कौन से वॉल लेयर होंगे। तो सबसे बाहर की ओर होगा इपीडर्मिस, उसके बाद क्या होगा इंडोथीसियम, उसके बाद क्या आएगा मिडिल लेयर, और सबसे अंदर की ओर क्या होगा टैप्टम। तो इस जितने भी 4 लेयर्स हैं इसमें से ये 3 होंगे, ये फॉर्मेशन किससे होगा, इनका पीपीसी होगा, प्राइमरी पैराइटल सेल से होगा। लेकिन इपीडर्मिस ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है, तो कभी भी गलती ना करिएगा कि इपीडर्मिस पैराइटल सेल का एक पार्ट होता है, नहीं। पीपीसी से केवल 3 लेयर बनेंगे, इपीडर्मिस ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपकी हो गई कनेक्टिविटी, जहां से लिंक होता है फिलामेंट का। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन पूछे जाए कि बाहर से आउटर टू इनर साइड हम आएंगे, तो सबसे पहले इपीडर्मिस होगा, फिर इंडोथीसियम होगा, फिर मिडिल लेयर होगा, फिर टैप्टम होगा। अंदर से बाहर क्यों जाते हैं, तो टैप्टम, मिडिल लेयर, इंडोथीसियम और
एपिडर्मिस। तो आप सीक्वेंस बाहर से अंदर और अंदर से बाहर की सीक्वेंस आप याद रखेंगे, ठीक है ना। और थोड़ा हम अच्छे समझ लें, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट हमने बनाया हुआ है। यहाँ पे देखिए आर्चिस्पोरियल सेल, तो आपको बताइए हमने पहले ही बता दिया है कि आर्चिस्पोरियल सेल इज डिवाइडेड इन टू पार्ट, पीपीसी एंड पीएससी। पीपीसी का फुल फॉर्म बताया आपको, प्राइमरी पैराइटल सेल, और पीएससी का बताया प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। पीपीसी ऑलरेडी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, इनर पैराइटल लेयर एंड आउटर पैराइटल लेयर। सबसे इनर की ओर क्या होगा, देखिए तो टैप्टम, अभी हमने लेयर देखा था। आउटर जो होंगे दो लेयर होंगे, कौन कौन से, एंडोथीसियम बचा और मिडिल लेयर बचा, एपिडर्मिस नहीं होगा इसमें। पीएससी की बात करें, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल क्या बनाएगा, एमएमसी बनाएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब यहाँ पे देखें तो कनेक्टिव टिश्यू लिखा हुआ है, तो कनेक्टिव टिश्यू भी टैप्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है सी टैप्टम, सी टैप्टम लिख के आता है, तो सी टैप्टम मतलब कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है टैप्टम। अगर पी टैप्टम लिख के आया तो पैराइटल लेयर से बना हुआ है वो टैप्टम। तो सी टैप्टम और पी टैप्टम दो वर्ड आप याद रखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये फ्लो चार्ट आपको समझ में आ रहा होगा, क्या ये दर्शा रहा है। ये फ्लो चार्ट बहुत ही इजी वे में आपको समझने के लिए दिखाया गया है फ्लो चार्ट के थ्रू, कि आपको इजी वे से समझ में आ जाएगा कि कैसे इसका फॉर्मेशन हो रहा है वॉल लेयर का। नाउ अब हम पॉलन ग्रेन की बात करें, अगर स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, तो जो माइक्रोस्पोर बने, टेट्राड बना था, टेट्राड से क्या होंगे, पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, ठीक है। तो टेट्राड जो बना था 4 उसमें माइक्रोस्पोर थे, ठीक है। अब हम उसके आगे पॉलन ग्रेन की बात कर रहे हैं। इट इज यूनिन्यूक्लिएट और यूनिसेलुलर। इट इज यूनिसेलुलर, यूनिन्यूक्लिएट एंड हैप्लॉइड, यानी कि जो भी पॉलन ग्रेन्स होंगे वो हैप्लॉइड होंगे, यूनिन्यूक्लिएट होंगे और यूनिसेलुलर होंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट दे रखा है, इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। ये जो है पॉलन ग्रेन वो गैमेटोफाइट फेज का सबसे पहला सेल होता है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना होगा, इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। थर्ड पॉइंट दे रखा है, इट इज द सराउंडेड बाय द 2 लेयर वॉल। जो पॉलन ग्रेन्स होती है वो 2 लेयर की उसकी कवरिंग होती है। आउटर लेयर इज नोन एज एक्साइन, इनर लेयर इज नोन एज इंटाइन। हमने यहाँ पे दे भी रखा है, आउटर लेयर इज नोन एज एक्साइन, इनर लेयर इज नोन एज इंटाइन। तो सबसे आउटर जो मोस्ट लेयर होगी उसे एक्साइन बोलेंगे, अंदर की जो लेयर होगी उसे इंटाइन बोलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है ये स्पोरोपोलेनिन। जो एक्साइन लेयर होती है, आउटर लेयर कवरिंग होती है, वो किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। आप दिमाग में बैठा लो कि स्पोरोपोलेनिन की आउटर कवरिंग बनी होती है किसकी, पॉलन ग्रेन की, ठीक है। नेक्स्ट, स्पोरोपोलेनिन मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल। जो स्पोरोपोलेनिन होता है वो मोस्ट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, जो पॉलन ग्रेन को रेजिस्ट करता है, बचाता है अनफेवरेबल कंडीशन में। कई सालों तक, कई 100 साल तक जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो सॉइल में दबे रहते हैं, तो उनका प्रोटेक्शन करने के लिए स्पोरोपोलेनिन जो होती है वो प्रोटेक्ट करते हैं, रेजिस्टेंस करता है, जिससे वो बचे रहते हैं। नो एंजाइम्स कैन डिग्रेड इट। कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है जो स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर दे, ठीक है। तो आपको समझ में एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि अगर डिग्रेड नहीं करेगा तो फिर पॉलन ट्यूब बनेगी कैसे। अगर चारों तरफ पॉलन ग्रेन की कवरिंग है स्पोरोपोलेनिन की और उसको कोई एंजाइम डिग्रेड कर ही नहीं सकता, तो फिर पॉलन ट्यूब बनेगा कैसे, जर्मिनेशन कैसे होगा, फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। तो ऐसा नहीं है, हम इसको और भी समझते हैं डिटेल इसको। पॉलन ग्रेन हैव अ पोर विच नोन एज जर्म पोर। जो पॉलन ग्रेन है ये एक छोटी सी पोर होती है उसमें, जिसको हम जर्म पोर कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखें स्ट्रक्चर को अगर, तो सबसे बाहर की ओर एक्साइन है, अंदर की ओर रेड आपको दिख रहा होगा इंटाइन, न्यूक्लियस दिख रहा है, और यहाँ पे आपको साइटोप्लाज्म दिख रहा है, और यहाँ पे एक पोर दिख रहा है जिसको हम जर्म पोर लिखा हुआ है। तो जर्म पोर, पॉलन ग्रेन हैव अ पोर विच नोन एज जर्म पोर। इट इज अ वीक पोर्शन ऑफ द एक्साइन। ये वीक पोर्शन होता है एक्साइन का, ठीक है, वीक पोर्शन ऑफ द एक्साइन। These are the point where from the germ tube or pollen tube emerge out during the germination। वो पॉइंट होता है जहां से जर्मिनेशन के समय पॉलन ट्यूब, इंटाइन जो पोर्शन होती है वो बाहर की ओर आउट होती है, इमर्ज आउट होती है, बाहर की ओर निकलती है, जो पॉलन ट्यूब बनाती है। अब हम ये देखें अगर ना कि बाहर की तरफ काफी हार्ड कवरिंग है, अगर लूज कवरिंग होती है तो पॉलन ट्यूब क्या होते हैं, बन ही नहीं पाते। तो काफी हार्ड कवरिंग है, एक्साइन है, स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई है, और अंदर क्या है इसके, इंटाइन लेयर है। तो इंटाइन लेयर जो होती है बाहर के ब्लग आउट करती है, ब्लस करती है, बाहर की निकलती है और पॉलन ट्यूब को फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ से जो इंटाइन पोर्शन होगा इसका बाहर की ओर ब्लग आउट हो जाएगा और एक पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना है, थोड़ा वर्ड हमने लिखा हुआ है, कुछ नोट्स यहाँ पे इंडिकेट किए गए।
मोनोकाल्पेट, आपको ये वर्ड बताना है कि मोनोकाल्पेट क्या होता है, बाइकाल्पेट क्या होता है, ये बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा वो कर दिया, काल्पेट यहाँ पे आपको टी दिखना चाहिए। बाइकाल्पेट और ट्राइकाल्पेट, 3 वर्ड दे रखे हैं हमने। मोनोकाल्पेट क्या होगा, बाइकाल्पेट क्या होगा और ट्राइकाल्पेट क्या होगा, तीनों वर्ड हमको बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट रखें पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी द स्टडी ऑफ द पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन की स्टडी को हम पैलिनोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है इंपॉर्टेंट टॉपिक में क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन जो होती है एक टेक्निक्स होती है जिसमें हम क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, बहुत ही लो टेम्परेचर में उसको हम प्रिजर्व करते हैं। वो टेम्परेचर पूछे आते हैं कभी कभी क्वेश्चन में, -196 डिग्री सेल्सियस, लिक्विड नाइट्रोजन रखते हैं। ठीक है, तो क्रायो प्रिजर्वेशन होता क्या है आप ये जाने। ठीक है, उसका टेम्परेचर कितना होता है वो जानिए, और किस में इसको हम स्टोर करते हैं आप वो जानना है। तो ये कुछ बारीकियां हैं, आपको ये याद रखने होंगे। ठीक है, हम इसको लास्ट पोर्शन क्यों चल रहा है मेल पार्ट की, हम देखें पॉलिनेशन, जो हमने ऑलरेडी पहले से देखा था, इसमें पॉलिनेशन पॉइंट थे। तो पॉलिनेशन होता क्या है हम इसको डिटेल से पढ़ना है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको हम हिंट दे रहे हैं कि पॉलिनेशन होता क्या है। ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, यानी कि पॉलन ग्रेन का एंथर से रिमूव होना, वहां से डिस्पर्स होना। ठीक है, डिस्पर्स होकर स्टिग्मा तक पहुंचना। एंड ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज द पॉलिनेशन। एंड पॉलन ग्रेन ट्रांसफर ऑन द स्टिग्मा इन 2 सेल स्टेज। जब भी कोई पॉलन ग्रेन डिस्पर्स होता है और पॉलिनेशन के थ्रू स्टिग्मा पे पहुंचता है तो 60% जो होते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट में वो 2 सेल कंडीशन में जाता है, किसी किसी में 3 सेल कंडीशन में जाता है, लेकिन 60% कंडीशन जो होती है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की वो 2 सेल कंडीशन होती है। यानी कि पॉलन जो ग्रेन्स होते हैं वो ट्रांसफर होंगे, डिस्पर्स होंगे स्टिग्मा पे तो 2 सेल कंडीशन में जाएंगे। वो 2 सेल कंडीशन कौन कौन सी होती है हमें वो जानना है, इसलिए इसको हम पॉलन ग्रेन को हम बोलते हैं पार्शियली मेल गैमेटोफाइट। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पार्शियली मेल गैमेटोफाइट किसे बोलेंगे, तो जो पॉलन ग्रेन्स होगी उसको हम बोलेंगे पार्शियली मेल गैमेटोफाइट होती है। माइक्रोस्पोर अंडरगो माइटोटिक डिवीजन, इस माइक्रोस्पोर का माइटोटिक डिवीजन होगा एंड फॉर्म 2 अनइक्वल सेल। हमने कहा ना कि 2 सेल कंडीशन में जाता है तो 2 अनइक्वल, इक्वल पार्ट इसका पोर्शन नहीं होता है, 2 अनइक्वल पार्ट डिवाइड होंगे, 2 अनइक्वल पार्ट में होंगे। जो पहला है लार्जर सेल कॉल्ड वेजिटेटिव सेल, जो लार्जर सेल होगी इसकी, जो लार्जर साइज सेल होगी उस पॉलन ग्रेन डिवाइड होगा 2 पार्ट में। जो लार्जर सेल बनेगी उसे बोलेंगे वेजिटेटिव सेल, जो स्मॉलर सेल बनेगी उसे बोलेंगे जर्मिनेटिव सेल। तो आपको ये याद रखना होगा कि व्हेन द पॉलन ग्रेन डिस्पर्स, ठीक है, इट डिस्पर्स, ठीक है, इन 2 सेल कंडीशन। ये 2 सेल कंडीशन में होगा। कंडीशन कौन कौन से होगा 2 सेल के, पहला जो सेल होगी लार्ज सेल होगी वो होगी वेजिटेटिव सेल, और जो दूसरा होगी वो क्या होगी जर्मिनेटिव सेल। ठीक है, वेजिटेटिव सेल का फंक्शन क्या होगा, वेजिटेटिव सेल गिव राइज टू पॉलन ट्यूब आफ्टर पॉलिनेशन ऑन द स्टिग्मा। पॉलिनेशन के बाद जब ये पॉलन ग्रेन डिस्पर्स हो जाएंगे, स्टिग्मा पहुंच जाएंगे 2 सेल कंडीशन में, तो वहां पे फिर उनका क्या होगा, गिव राइज करेगा। तो गिव राइज क्या करेगा, वेजिटेटिव सेल क्या बनाएगा, पॉलन ट्यूब बनाएगा। ठीक है, तो मेन फंक्शन क्या हो गया वेजिटेटिव सेल का, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करना। जो जनरेटिव सेल है, जर्मिनेटिव सेल बोलना है जिसको, उसका क्या काम है, वो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा हम इसको देखें फिगर थ्रू। ये एक पॉलन ग्रेन है, आउटर लेयर एक्साइन, इनर लेयर इंटाइन, ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, ये न्यूक्लियस से डिवाइड हुए और ये जो सेल थे, ठीक है, ये 2 सेल कंडीशन में आ गए। एक लार्जर दिख रहा है और एक स्मॉलर दिख रहा है। जो लार्जर होगा वो क्या होगा वेजिटेटिव सेल, जो स्मॉलर होगा वो जर्मिनेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल का फंक्शन क्या बताया गया, वो बनाएगा पॉलन ट्यूब, और सबसे आगे की क्या रखेगा वो ट्यूब न्यूक्लियस। नहीं, पॉलन ट्यूब बनेगी और सबसे आगे की क्या होगी एक न्यूक्लियस, जिसको हम क्या बोलेंगे ट्यूब न्यूक्लियस बोलेंगे। ठीक है, और उसके पीछे क्या होगा जर्मिनेटिव सेल जो होगी वो क्या बनाएगी, 2 मेल गैमेट को बनाएगी। तो यहाँ पे पीछे की ओर देख रहे हैं आप 2 मेल गैमेट्स होंगे। ठीक है, अब ये पॉलन ग्रेन जो होगी अब यहाँ पे 2 सेल कंडीशन में अपने आप को डेवलप कर रही है। तो वेजिटेटिव सेल बनाएगी, पॉलन ट्यूब को बनाएगी, आगे की ओर ट्यूब न्यूक्लियस को रखेगी, उसके पीछे जर्मिनेटिव सेल होगा जो 2 मेल गैमेट को बनाएगा। तो ये सारे हमने पॉइंट्स को क्लियर किया। ये भी हमने मेल पार्ट को हमने समझने की कोशिश की कि एंथर का फॉर्मेशन कैसे होता है, गैमेट कैसे बनना है, टेट्राड क्या होता है, कौन कौन से लेयर होते हैं एंथर के, स्पोरोपोलेनिन क्या होता है, वर्क क्या होता है उसका। ठीक है, वेजिटेटिव सेल का फंक्शन क्या होता है और जर्मिनेटिव सेल का फंक्शन क्या होता है, कितने गैमेट्स बनना है। ठीक है, इस सारे चीजों हमने कवर किया इस वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे
फीमेल की बात करेंगे, फीमेल वेक्टर की बात करेंगे, ओव्यूल का फॉर्मेशन की बात करेंगे, जो मेगास्पोर उसकी बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पॉलिनेशन और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद प्रोसेस देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।